हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का डिस्कशन बजट के ऊपर होना है। हम इस वीडियो में देखेंगे गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर सोर्सेज के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होते हैं, और प्लान एंड नॉन प्लान सोर्सेज, टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो का पूरा फोकस प्रीलिम्स को बेस करके होगा कि अगर कोई क्वेश्चन प्रीलिम्स में आता है इस टॉपिक से तो वो हमें बन जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर्स के बारे में। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सबसे पहले हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर को। कैपिटल एक्सपेंडिचर सिंपल फॉर्मेट में अगर हम बोलें तो लॉन्ग टर्म एसेट्स को लेकर है। मतलब गवर्नमेंट के वो सारे एक्सपेंडिचर जो लॉन्ग टर्म पे एसेट बना रहे हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर हम दोनों वर्ड्स को तोड़ते हैं तो हम देखते हैं कैपिटल मतलब एसेट्स और एक्सपेंडिचर मतलब उस पर किया जाने वाला खर्चा। इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी एक्सपेंडिचर जो 3 साल या उससे ज्यादा के लिए किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट का फॉर्मेशन करता है और लाइबिलिटीज को रिड्यूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट अगर कोई लैंड एक्वायर कर रही है, किसी शेयर पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, या किसी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट लोन दे रही है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी फॉरेन कंट्री को लोन प्रोवाइड कर रही है, तो उसके बदले में जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। फिर हम नेक्स्ट आते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। तो इस पे नॉर्मली जो गवर्नमेंट के डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं उस पे किए जाने वाले जो खर्चे होते हैं, फॉर एग्जांपल सैलरीज, जजेस, सिविल सर्वेंट्स और अदर ऑफिशियल जो होते हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए जो सैलरीज प्रोवाइड की जाती हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होती हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो भी एक्सपेंडिचर होता है डे टू डे वर्क का, वो सारा पैसा भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में काउंट होता है। फिर कोई ग्रांट है, अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को कोई ग्रांट दे रही है तो उसके बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ नहीं मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। हम आकर अब देखते हैं गवर्नमेंट रेवेन्यू सोर्सेज पे। तो सबसे पहले है कैपिटल रिसिप्ट। ये जस्ट अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर का। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या हो रहा था, एसेट का फॉर्मेशन हो रहा था और लाइबिलिटीज रिड्यूस हो रही थी। कैपिटल रिसिप्ट में लाइबिलिटीज क्रिएट होंगी और एसेट रिड्यूस होंगे। फॉर एग्जाम्पल, मार्केट बोरोइंग्स। कैपिटल रिसिप्ट में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने कोई लोन लिया है तो उस लोन को लेने के लिए गिरवी रखना पड़ता है कुछ कोलेट्रल, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखती है और उसके बदले में लोन मिलता है। तो हमारा एसेट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, वो जा रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है, और हमारे पास आ रही है बोरोइंग्स, पैसा, वो हमारी लाइबिलिटीज है। फॉर एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई अगर हमने लोन लेकर रखा हुआ है उसके लिए अगर हम कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने किसी फॉरेन कंट्री से लोन लिया, उसके बदले में कुछ इंटरेस्ट पे कर रही है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट में आ जाएगा। फिर हम आते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट के ऊपर। तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं ये नॉन रिडीमेबल होती है, मतलब गवर्नमेंट इसे एक बार रिक्लेम कर सकती है, दोबारा नहीं कर सकती। 2 सोर्सेस से इसमें पैसा आता है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस से के थ्रू जो पैसा आ रहा है वो होता है टैक्स रेवेन्यू। इस पे एक अलग से वीडियो आएगी जिसपे हम डिस्कस करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को। नॉन टैक्स रेवेन्यूज को भी हम देखते हैं। तो इसमें जैसा भी मैंने आपको पहले बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में जब गवर्नमेंट किसी और एंटिटी को लोन प्रोवाइड करती है उसके बदले में जो इंटरेस्ट मिलता है वो गवर्नमेंट के लिए एक तरह का रेवेन्यू होता है, तो उसे हम नॉन टैक्स रेवेन्यू में काउंट करते हैं। फिर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स करती है शेयर्स में डिफरेंट, तो उसके थ्रू जो डिविडेंड या प्रॉफिट आता है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का सोर्स होता है। इसके अलावा एक और सोर्स होता है, सपोज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कोई कंट्री हमको अगर कोई ग्रांट दे रही है तो वो भी हमारे लिए एक रेवेन्यू का सोर्स होता है जो अदर देन टैक्स हमारे पास आ रहा है, तो ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया बजट के ऊपर और बेसिक हमने पॉइंट्स को समझा भी थे एग्जाम्पल्स कि कैसे कैसे क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में आते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट की वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट कैसे होते हैं। आगे भी और भी वीडियोस आएंगी टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू पे और डेप्थ में आगे वीडियोस आएंगी। ये वीडियो प्रीलिम्स को फोकस करके बनाई गई है। प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन आता है तो विद दिस लॉजिक्स आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।